जोहार साथियों, मैं अक्षय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग देख रहे थे, खनिज संसाधन को पढ़ रहे थे। खनिज संसाधन में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। खनिज संसाधन में 2 पार्ट को हम लोगों ने पढ़ चुका था। 2 पार्ट उनमें से क्या क्या थे? तो पहला पार्ट में अगर बात किया जाए तो पहला पार्ट में हम लोगों ने पढ़े थे कि खनिज संसाधन में जितने भी संसाधन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें हम लोग 2 खनिजों को पढ़ चुके थे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को हम लोगों ने देखा था पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो अब हम लोग को एक चीज़ और बच गया था जिसमें से पढ़ना था हम लोग को ऊर्जा खनिज। 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं झारखंड में, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, तीसरा पार्ट को देखेंगे, ऊर्जा खनिज को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लासेस हम लोग शुरुआत करते हैं ऊर्जा खनिज से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी मिनरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनर्जी मिनरल्स भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। तो ऊर्जा खनिजों का विवरण इस प्रकार दिया गया। अगर ऊर्जा खनिजों की बात की जाए, जो 2 ऊर्जा हम लोग देख चुके थे, धात्विक और अधात्विक जो ना खनिज देख चुके थे, अब देखेंगे हम लोग ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उन सभी पहलुओं को जो ना आज हम लोग जानेंगे अच्छे से। और इसमें से जो ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई सा भी एग्जाम झारखंड गवर्नमेंट का ले लीजिए, उसमें जो है ना इस पार्ट से जो है ना क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर इंडिया के भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं हम, ऑल इंडिया ओवर में भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से भी देखा जाता है कि ऊर्जा खनिज, जो कि झारखंड में जो ना भारत का रूट कहा जाता है, यहाँ पे जो ना ऊर्जा खनिज संसाधनों का जो है ना अत्यंत जो ना भंडार देखने को मिलता है, जिसके कारण इस सेगमेंट से जो ना क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा खनिज में कोयले का नाम आता है, कोयला, जिसको हम लोग जो ना कोल भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कोयला के मामले में झारखंड देश का अग्रणी राज्य है। यानी कि अगर कोयले में बात की जाए तो पूरे भारत में देखें तो पूरे भारत में क्या देखने को मिलता है कि झारखंड जो है ना सबसे जो है ना प्रथम स्थान में रहने वाला जो ना राज्य है। यानी जो है ना झारखंड के पास जो है ना कोयला बहुत ज़्यादा है और ये जो ना प्रथम स्थान पूरे देश में रखता है। पूरे देश के उत्पादन का 1/3 उत्पादन यहाँ होता है। यानी कि मान लीजिए कि ऑल इंडिया में अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया में मान लीजिए कि 100% जो उत्पादन होता है, तो 100% का 1/3 पार्ट को आ रहा है। यानी कि जो है ना इसका जो है ना 33 पॉइंट जो है ना 3333 आता रहेगा। तो इतना परसेंट जो है ना अकेला कौन उत्पादन करता है, सिर्फ और सिर्फ बात करें तो झारखंड जो है ना 1/3 उत्पादन करता है। ठीक है, यानी 100 का जो है ना 1/3 पार्ट जो है ना ये अकेले जो है ना उत्पादन करता है झारखंड कोयला का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोयला में झारखंड में अगर बात की जाए, कोयला उत्पादन के 5 प्रमुख क्षेत्र है। अगर झारखंड में जो ना कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात की जाए कि किन किन क्षेत्रों से जो ना झारखंड में कोयला उत्पादन किया जाता है और किन किन जो ना क्षेत्रों से इतना ज़्यादा कोयला पाया जाता है, देश का 1/3 कोयला कहाँ से पाया जाता है, तो उनमें से जो ना प्रमुख कुछ क्षेत्रों को बताया गया है, जिनमें 5 प्रमुख क्षेत्रों को रखा गया है। उनमें कौन कौन से आते हैं, क्षेत्र का नाम अगर बात की जाए तो क्षेत्र का नाम प्रमुख उत्पादक केंद्र। ठीक है, यहाँ नाम देखेंगे कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, और यहाँ उत्पादक जो है ना केंद्र, कहाँ से केंद्र बिंदु का मतलब है कि कहाँ से ये जो माइंस वगैरह करके जो कोयला को निकाला जाता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कोयला के विषय में देखते हैं। तो क्षेत्र का नाम, अगर क्षेत्र के नाम की बात की जाए तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र सबसे प्रमुख आता है, पहला आता है दामोदर घाटी का जो है ना कोयला क्षेत्र आता है। इस दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र जो बढ़ता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी खानें आती है, तो झरिया का खान आता है, चंद्रपुरा का खान आता है, रामगढ़ का खान आता है, बोकारो आता है, कर्णपुरा आदि आदि, ये सब जो है ना इसमें आते हैं। अगर आप लोग अगर माइंस वगैरह कभी खान वान को देखे नहीं होंगे सामने से, तो आप कभी भी जो है अगर झारखंड विजिट करें तो झारखंड विजिट करने के दौरान जो है ना आप लोग जो है ना इस माइंसों को जो आप यहाँ धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जो झरिया पड़ता है, यहाँ पे जाके आप जो है ना कोयले की खानें देख सकती है। और यहाँ से जो है ना लगी हुई धधकती आग को भी आप देख सकते हैं कि धुआं नुआं किस प्रकार जो है ना आग वहाँ दिखाई देता है। क्योंकि जो है ना झरिया वाला क्षेत्र में क्या हुआ है कि बहुत पहले जो है ना कोयले के नीचे, जमीन के नीचे जो खाने हैं, कोयला हैं, उन कोयले में जो है ना आग लग गई है। आग लगने के कारण जो ना अभी भी सुलगती हुई आग आपको कहीं कहीं कई क्षेत्रों में जो ना आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर माइंस आप नहीं देखें तो चलिए एक माइंस का फिगर देख लेते हैं, फोटो में इमेज में देख लेते हैं एक माइंस को। जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है, यहाँ जो ना झरिया का कोल माइंस को दिखाया गया। तो इस प्रकार जो ना झरिया का कोल माइंस है। कभी भी अगर आप झारखंड विजिट करें तो झारखंड आप देख सकते हैं कि कोयला का माइंस ये ओपन माइंस है। ये क्या है, ओपन माइंस है। ठीक है, ओपन माइंस है।
अगर आप कभी भी झरिया अगर विजिट करें, किसी भी कारणवश जाना पड़े, तो आप जो है ना इन क्षेत्रों को देख सकते हैं। ये है झरिया का माइंस वाला क्षेत्र है। आगे बात करें और भी हम लोग फिगर देखते हैं झरिया माइंस की। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि झरिया के माइंस में जो कोयले की आग लगी हुई है, लपटें लगी हुई है, वो कहीं कहीं हमें जो है ना देखने को मिल जाता है। देख रहे हैं धुआं यहाँ से उड़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सुलगती हुई आग है। ठीक है, इसी प्रकार जो है ना देखिए झरिया के वाले क्षेत्र में तो हम लोग को जो है ना आग देखने को मिलते रहता है। आग हमें देखने को बहुत अधिक मात्रा में आग देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ना झरिया में काफ़ी सारा जो है ना ज़मीन के नीचे जो है ना धधकती हुई जो है ना आग लग चुकी है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी दिखा रहा है झरिया की खानों में जो लगी हुई आग है, उन सभी आगों को ये दर्शा रहा है। तो इससे कितना जो ना पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है, उसको हम लोग अगर पढ़ना रहा तो पर्यावरण के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि माइंस के क्या क्या हानिकारक होते हैं और क्या क्या लाभ होते हैं। माइंस के बहुत सारे नुकसान और फायदे भी होते हैं, तो उन सभी को हम लोग बाद में भी देखेंगे। पर्यावरण वाले जो भी आपदा वाले पढ़ेंगे, आपदा वाले जो चैप्टर भूगोल में जो दिया गया है, उसको जब हम लोग करेंगे आपदा के चैप्टर को, तब हम लोग जो है ना करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आप सभी ने माइंस को देख लिया। माइंस इसी प्रकार होते हैं, कभी भी अगर देखना रहे गूगल कर सकते हैं। तो माइंस वाला क्षेत्र को हम लोग जैसे ही देखें, तो माइंस में हम लोग देख चुके ये वही जो है ना झरिया क्षेत्र पड़ता है, जो धनबाद के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखते हैं ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, यानी कि दामोदर घाटी जो है, जो नदी जो दामोदर घाटी है, उसका जो विस्तार वाला जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो आते हैं, उसी को जो है ना कहा गया दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते तो देखते बराकर बेसिन क्षेत्र। बराकर क्या है? नदी है। नदी के जो है बेसिन वाला जो क्षेत्र पड़ता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उन सभी जो है ना कोयला के प्रमुख केंद्र वाले क्षेत्रों को जो है इसमें दिया गया है। उसमें क्या क्या हमें देखते हैं, हजारीबाग। हजारीबाग में बात करें तो हजारीबाग का जो है इटखोरी की जो है ना खान, ये जो है ना कोयला का जो है ना प्रमुख केंद्र है, उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से खानों से जो है ना कोयला निकाला जाता है। वहीं बात करें तो कुजू, वो जो है ना चौप, ये कुजू और चौप जो है ना दो क्षेत्र हैं जो बड़ाकर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से भी जो है ना कोयला का उत्पादन किया जाता है। वही बात करें तो गिरिडीह, गिरिडीह जो नक्सलाइट एरिया काफ़ी पहले था, वो जो उस एरिया में भी अगर बात करें तो यहाँ भी जो है ना कोयला की खानें देखने को मिलता है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अजय बेसिन जो है ना क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख खानें आती है। तो हजारीबाग जिला के जो है ना जयंती की जो है ना खान, सगौरी का खान, कुंडित खान और करैया की जो है ना कोयले की जो खान है, माइंस है, वो सभी क्षेत्र आते हैं इसमें। वहीं बात करें राजमहल पहाड़ी की बात करें तो राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत प्रमुख खान कौन कौन से है, तो ब्राह्मणी का जो है ना ब्राह्मणी का खान, ये जो है ना प्रमुख उत्पादक केंद्र में आता है। वहीं जो देखते हैं तो पंचवाड़ा का जो खान है वो आता है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छप्पड़ विट्टा का खान आता है। वही फिर देखते हैं गिलवाड़ी का खान आता है और हेना आदि, ये जो है प्रमुख खानों में से आता है। आगे बात करते हैं तो फिर देखते हैं उत्तरी कोयल बेसिन। जो उत्तरी कोयल जो है नदी है, उसके जो है बेसिन में कौन कौन से कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं, तो डाल्टनगंज, हुटार, माइंस, औरंगा नदी एवं जो है ना अमानत नदी क्षेत्र, ये जो है ना सभी प्रमुख क्षेत्र जो हैं, ये प्रमुख 5 क्षेत्रों को हम लोग देखें। प्रमुख 5 क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, इन सभी प्रमुख 5 क्षेत्रों में जो है देश के जो है ना कोयले का जो है ना 1/3 हिस्सा जो है ना यहीं से जो है ना उत्पादन किया जाता है। वहीं जो है ना बात करें तो नोट में कुछ दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो नोट में क्या कहा गया, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादक का लगभग 95% भाग जो ना उत्पादित करता है। अगर बात की जाए तो दामोदर के अंतर्गत कौन कौन सी खाने आती है, तो झरिया की खाने। तो झरिया की खाने जानते हैं हम लोग, पूरा जो ना विश्व फेमस झरिया की खाने हैं और पूरा इंडिया में जो ना ये फेमस है, साथ ही साथ विश्व में भी फेमस है। तो ये जो ना झरिया की खाने जानते हैं कि यहाँ जो ना प्रमुख कोयला का जो ना भंडार है। तो इसके कारण जो है ना देश का जो झारखंड में जो 1/3 जो उत्पादन किया जाता है, 1/3 जो उत्पादन किया जाता है, इसका 95% भाग जो है ना अकेले देखें तो दामोदर घाटी का जो कोयला क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत हो जाता है। और उसके अंतर्गत कौन कौन सी खाने हैं, तो झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा आदि। तो कभी भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि देश का जो है ना कुल उत्पादन का जो है कितना परसेंट उत्पादन जो है ना झारखंड में किया जाता है। तो देश का जो है ना कुल उत्पादन का 1/3 जो है ना उत्पादन झारखंड में किया जाता है। इसी को अगर परसेंटेज में कहे, 1/3 को परसेंटेज में कहे तो 33.33% जो है ना देश का कुल कोयले का उत्पादन का अकेले जो है ना झारखंड उत्पादन करता है। ठीक है, और झारखंड कोयले का जो है उत्पादन के 5 प्रमुख केंद्रों का नाम भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है ना झारखंड के 5 प्रमुख जो है ना कोयला उत्पादक केंद्र हैं।
उनमें से नाम दे सकते हैं इन पांचों का: दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, बड़ाकर बेसिन क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी कोयल जो है ना बेसिन क्षेत्र। इनको भी जो है याद रखना है। और साथ ही साथ एक प्रकार का क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उत्पादक केंद्र आते हैं, केंद्र या खाने आती है। तो झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा आदि ये सभी जो ना आते हैं, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। और कोयला उत्पादन में देश में अगर देखा जाए तो झारखंड जो है ना नंबर 1 राज्य है, जो इतना अकेले जो है ना कोयला उत्पादन करता है। आगे बात करें तो देखते हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र राज्य के कुल उत्पादक का लगभग जो है 95% भाग जो है ना उत्पादन जो है ना करता है। यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो ये अकेले जो है 95% जो है ना इतना भी जो है ना उत्पादन किया जाता है 1/3 देश का, वो जो है ना अकेले दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र ही जो ना कर लेता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी खाने हैं, तो झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो और कर्णपुरा। आगे की वजह से हम लोग बढ़े तो देखते क्या बताया गया कि झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन, अगर कोयला खनन की बात की जाए, यानी कि पूरे भारत में, अगर भारत में साथ ही साथ अगर झारखंड में देखें, भारत का ही जो ना एक क्षेत्र, एक राज्य जो भारत का राज्य जो झारखंड है, झारखंड में अगर कोई सबसे पहले अगर कोयले की खानों का उत्पादन की बात की जाए तो सबसे पहले कोयला का खान कहाँ खोदा गया था, तो झारखंड में सर्वप्रथम जो है ना कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र का अंतर्गत हुआ था। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में सर्वप्रथम जो है ना कोयला खनन का जो है ना काम किस किस क्षेत्र में हुआ था, उस क्षेत्र का नाम पूछ सकता। तो आपको बताना पड़ेगा कि दामोदर घाटी निगम क्षेत्र, दामोदर घाटी निगम क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कौन कौन से जो है ना प्रमुख केंद्र खान उत्पादक जो है ना आते हैं। तो झरिया में आरंभ हुआ था। अगर सबसे पहले अगर देखा जाए कि कहाँ कोयला का जो है झारखंड में उत्पादन करने का कार्य शुरू हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, झरिया में हुआ था। झरिया, जो कि इसका डिस्ट्रिक्ट जो है ना धनबाद पड़ता है, धनबाद के अंतर्गत झरिया आता है। अगर आप कभी भी विजिट करें तो धनबाद जंक्शन से जो है रेलवे स्टेशन से, वहाँ से महज 5 या 6 किलोमीटर की दूरी में ही आपको झरिया कोल माइंस देखने को मिल जाएगा। वहीं आगे बढ़े तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताएगा नोट का 3 में क्या बताएगा, तो देखते हैं यहाँ क्या बताएगा। धनबाद जिले में स्थित झरिया भंडार एवं उत्पादक की दृष्टि से झारखंड का जो है सर्वप्रथम कोयला केंद्र है। अगर धनबाद जिले में जो झरिया स्थित है उसमें अगर देखा जाए तो भंडार के साथ साथ जो है उत्पादन की दृष्टि से भी जो है ना ये नंबर 1 है, ठीक है। सर्वप्रथम कोयला केंद्र है, यानी प्रथम स्थान पे जो है ये कोयला केंद्र आता है। झरिया पूरे झारखंड का कोयला उत्पादन का 60% भाग जो ना उत्पादन करता है। यानी कि झरिया की बात की जाए तो पूरे झारखंड में जितना कोयला का उत्पादन होता है, 5 जो ना प्रमुख केंद्रों से जो उत्पादन होता है, उनमें से अकेला जो है ना झरिया की जो खान है, झरिया की जो माइंस है, उस माइंस जो है ना अकेले कितना % उत्पादन कर देता है, झारखंड के कुल कोयला उत्पादन का 60% हिस्सा जो है ना ये अकेले उत्पादन करता है। और इसी झरिया में जाए आप कभी भी तो अभी भी सुलगती हुई आग आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी हमने जो ना झरिया माइंस को फोटो के द्वारा भी देख चुके थे, पिक्चर के द्वारा भी। झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अगर झरिया जो है ना कोल माइंस की बात करें तो ये जो है ना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में BCCL बोलते हैं, उनके अंतर्गत जो है ना ये झरिया की खाने हमें देखने को मिल जाती है। यही जो है ना इस जो है ना कोयले को क्या करता है, BCCL ही जो है ना निकालने का काम करता है, और वही जो है इस कोयले को फिर आगे ले जाके बेचने का काम करता है। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। अगर झरिया में बात की जाए तो झरिया में देख रहे हैं कि हम लोग उत्तम किस्म, मतलब अच्छे क्वालिटी का भी हमें कोयला प्राप्त होता है। अच्छे क्वालिटी की कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। आगे बात करें तो देखते हैं झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगी हुई है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि झरिया वाले जो क्षेत्र हैं, कोयले के क्षेत्र, जो जमीन के नीचे जो कोयला है जो अभी निकाले नहीं गए हैं, उसमें क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है। और पता है कि अगर आग लग चुकी होगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा फैल सकता है, और साथ ही साथ जो है वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों को जो है किस प्रकार जो है उनके स्वास्थ्य, उनके हेल्थ पे जो है ना प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप जान सकते हो। साथ ही साथ जो है वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, साथ ही साथ ह्यूमंस, वो उन पे भी कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी नेचर पे भी कितना पड़ेगा, ये आप जान सकते हैं कि एक माइंड से कितने ज़्यादा जो है ना इसकी हानियाँ हो सकती है और कितने इसके लाभ है, उसको भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे विस्तार में। तो अंदर ही अंदर जो है ना क्या हुआ, भीतर ही भीतर जो है ना कोयला जलकर
खाक हो रहा है। इसी प्रकार इसीलिए जो है ना वहाँ पे जो है ना हमेशा विवाद में रहता है। वहाँ के जो है ना लोगों को क्या करता है, प्रशासन जो है ना दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपने ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, जिसके कारण हमेशा जो है ना ये झरिया वाला क्षेत्र जो है ना विवाद स्वरूप रहता है। आगे बात करें तो बात करते हैं बोकारो। बोकारो जिला में स्थित है। बोकारो अगर खान की बात की जाए तो बोकारो कहाँ है, कि बोकारो जिला में ही स्थित है। राउरकेला का इस्पात खान यहीं से जो है ना कोयला प्राप्त करता है। राउरकेला का जो इस्पात के जो खाने हैं उसको हम लोग जानते हैं, राउरकेला के इस्पात की खान, उनको कोयले की जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता कहाँ से पूरी करते हैं, वो झरिया की खानों से ही पूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ जो ना अच्छी क्वालिटी के जो है ना कोयले देखने को हमें मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के कोयले पाए जाते हैं, जिसके कारण वो अपने इस्पात कारखाने के लिए क्या करते हैं, यहीं से कोयला मंगाते हैं। आगे की ओर बढ़े तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार एवं पलामू में कोयला कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड यानी सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसको हम लोग CCCL के नाम से जानते हैं, ये जो है ना इन क्षेत्रों में जो है ना कोयला का जो है ना उत्पादन करते हैं, कोयले के कमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार, पलामू, इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलेगा, CCCL देखने को मिलेगा। यही जो है ना इस कोयले को जो है निकालने का काम करते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक पहले हम लोगों ने पढ़ा BCCL, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमने पढ़ा था BCCL, यहाँ का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, CCCL। ठीक है, तो दो कंपनियां होगी, एक BCCL एक CCCL, इसे भी याद रखिएगा कौन कौन जो है ना कंपनी कौन कौन से क्षेत्र से कार्य करता है। साथ ही साथ इसको भी याद रखिएगा कि जो है ना राउरकेला का इस्पात कारखाना अपना कोयला कहाँ से मंगाता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। और कितना % भाग जो है ना झरिया की खान अकेले जो है ना उत्पादन करता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जैसे तो देखते हैं अब हम 7वें नंबर पे क्या बताया गया, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार, पलामू, ये जो है ना देख चुके हैं हम लोग, CCCL के द्वारा जो है यहाँ कोयला जो है निकाले जाते हैं। झारखंड में उच्च कोटि का जो है ना कोयला पाया जाता है। अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ उच्च कोटि का जो है ना कोयला प्राप्त होता है। उच्च कोटि के कोयले में हम लोग देखते हैं बिटुमिनस मिल जाता है, एंथ्रेसाइट मिल जाता है, दोनों ही जो ना उपयोगी प्रकार के कोयले उपलब्ध है। यहाँ जो है ना देखते हैं तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो अच्छे क्वालिटी के कोयले माने जाते हैं, वो दोनों के दोनों जो है ना यहाँ उपलब्ध है। अच्छा क्वालिटी का कोयला वही होता है जिसमें जो है ना कार्बन की मात्रा, कार्बन 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 को सी से, केमिस्ट्री में सी से कार्बन को डिनोट करते हैं। कार्बन की मात्रा जिसमें जितना ज़्यादा अधिक होगा, जितना ज़्यादा % अधिक होगा, उसी को हम लोग अच्छा क्वालिटी का कोयला मानेंगे। तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट इन दोनों जो है ना कोयला जो है अच्छे क्वालिटी का कोयला माना जाता है, और ये जो है ना झारखंड में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले में 78% से 86% तक जो है ना कार्बन के अंश होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया कि बिटुमिनस में अगर अंश पूछा जाए कि कितना % जो है ना कार्बन पाया जाता है, तो कितना % बताया गया, 78 से लेके जो है ना 86% बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। और ये जो है ना क्वेश्चन एक IAS का इंटरव्यू भी अगर आप देखें, उसमें कोई IAS ऑफिसर का इंटरव्यू पूछा गया था जो झारखंड से ही सिलेक्ट थे, उनसे भी जो है ना ये कोयले वाला जो है ना पूछा गया था क्वेश्चन कि झारखंड में अच्छे क्वालिटी के कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, ये बिटुमिनस और एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट का जो कोयला है ये बहुत अधिक मात्रा में झारखंड में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, इसका हम लोग आयात करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में आयात करते हैं। एंथ्रासाइट पाए जाते हैं मगर कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है एक IAS का इंटरव्यू था, उसमें जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उस वीडियो को हमने कहीं पे यूट्यूब में देखे हुए थे, या टॉपर्स अपने जो है ना उसमें बताया गया था अपने इंटरव्यू वाले क्वेश्चन को। आगे की ओर हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि एंथ्रासाइट कोयले में अगर कार्बन की बात की जाए तो इसमें 94% से लेकर 98% की जो है ना हमें कार्बन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो है ना जिसके कारण इसको उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और ये झारखंड में जो है ना बहुत जितनी आवश्यकता है झारखंड में उद्योगों को, उतनी ये पूर्ति नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है एंथ्रासाइट कोयले की जो है हम लोग आयात करते हैं दूसरे देशों से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एंथ्रासाइट कोयले को देखते हैं। तो इसमें जो है ना कार्बन का अंश देखने को मिलता है,
यहाँ बताया गया है कार्बन का अंश देखने को मिलता है कितना 94% से लेके जो है ना 98% तक का एंथ्रासाइट में जो है ना क्या रहता है, कार्बन रहता है। यह राज्य के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर बात की जाए कोयले की तो ये जो है ना राज्य के जो है एक इनकम ऑफ सोर्स का जो है एक महत्वपूर्ण जो ना माध्यम क्या है, यहाँ जो ना स्थापित खनिज कोयले। झारखंड को जो है ना खनिजों से होने वाली कुल आय का जो है ना 75% जो है ना कोयले से प्राप्त होता है। अगर झारखंड की जो है ना कुल आय जो खनिज से जो प्राप्त होता है उसमें से अगर बात की जाए, जितने भी खनिज पाए जाते हैं और भी खनिज यूरेनियम, थोरियम, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, तो उन सभी में देखा जाए तो टोटल जो इनकम होता है उसमें से 75% इनकम हमें किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोयले से होता है, कोयले से होता है। इसी कोयले को देखे थे कि हाल ही में जो ना अभी न्यूज में भी था कि किसी राजनेता के द्वारा जो है ना कोयले की खान को अपने नाम पे करने का जो ना मुकदमा चला था। सीबीआई वगैरह रेड भी किए हुए थे झारखंड के ही किए कोई मंत्री के, तो उसके विषय में कोयले से ही जो है ना झारखंड की इनकम ऑफ सोर्स अधिक ज़्यादा है। तो आगे हम लोग बात करें तो देखते हैं झारखंड में उपलब्ध कोयले 3 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, जो प्राप्त हमें होते हैं झारखंड में कोयला वो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। इसमें देखते हैं कोकिंग, अर्ध कोकिंग और गैर कोकिंग। ये जो है 3 प्रकार का कोयला है, कोकिंग, अर्ध कोकिंग और गैर कोकिंग। ठीक है, कोकिंग व अर्ध कोकिंग। अगर कोकिंग की बात की जाए, कोकिंग और अर्ध कोकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कोकिंग, कोयले का उपयोग भारी उद्योगों में विशेषकर धात्विक उद्योगों में धौंक भट्टी यानी जो है ना ब्लास्ट फर्नेस के रूप में होता है। यानी कि अगर बात की जाए तो अच्छे क्वालिटी के जो कोयले होते हैं, कोकिंग और अर्ध कोकिंग कोयले की बात की जाए तो इसका जो ना उपयोग हम लोग जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारे जो है ना यहाँ बड़े बड़े जो है फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे टाटा फैक्ट्री हो गया, सेल हो गया, ये सभी जो है ना फैक्ट्रियाँ हैं। तो इनको जो ना धातु को गलाने के लिए जो है ना अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो अधिक ताप प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, इसी कोयले के जो है ना धोक भट्टी के रूप में उपयोग करते हैं और उससे जो है ना अधिक ताप जो है ना प्राप्त करते हैं। और ताप अधिक प्राप्त करने के दौरान क्या करते हैं, ये लोग धातु को गलाकर उसको फिर दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करने में उनको मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखें तो गैर कोकिंग कोयले की बात करें तो ये जो है ना नॉन कोकिंग भी बोलते हैं। कोयले का उपयोग स्पंज लोहा, इस कोयले का उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग जो है ना हम लोग स्पंज लोहा, ताप शक्ति, रेलवे, सीमेंट, खाद, ईंट भट्टी, घरेलू ईंधन आदि में जो है ना इसका उपयोग करते हैं। यानी जो है ना गैर कोकिंग कोयला को हम लोग क्या करते हैं, जलाने के काम में उपयोग करते हैं, घरेलू जो ना कामों में, खाना पकाने में, ठीक है, लोहा को गलाने में, स्पंज लोहा यानी जो कुल्हाड़ी वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, उसके लिए जो है ना जितनी ताप की आवश्यकता होती है उसको जो है ना हम लोग गैर कोकिंग कोयले से ले लेते हैं। साथ ही साथ जो है ना ताप शक्ति, साथ ही साथ जो है ना विद्युत वगैरह का जो तैयार करना पड़ता है, विद्युत जो बनाते हैं उसके लिए भी जो है ना इस कोयला का उपयोग होता है। और रेलवे का जो है ना स्टीम वाला जो है ना आप देखे होंगे कोई मूवी वगैरह में, तब जो है ना रेलवे में क्या गदर मूवी में जैसे दिखाया गया कि कोयले डालकर जो है ना इंजन की स्पीड को मेंटेन किया जाता था। यानी जो है ना कोयले से चलने वाली रेल को देखेंगे उसमें भी जो है ये उपयोग होता है। सीमेंट उद्योग में भी उपयोग होता है, खाद उद्योग में होता है, और ईंट भट्ठे में जो है ना कोयला को अंदर डाला जाता है उसमें भी जो है इसी कोयले का जो है उपयोग होता है। क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना कार्बन की मात्रा बात करें जाए तो वो जो है ना बहुत कम रहती है, बहुत कम रहता है कार्बन की मात्रा। ठीक है, जिसके कारण वो उतना अधिक हीट नहीं दे पाता जितना अन्य जो है ना एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जैसे कोयले देते हैं। आगे की ओर बात करें तो कम लागत में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से झारखंड के कोयला क्षेत्र में परियोजनाएं चलाई जा रही है। अगर बात की जाए कि कम लागत और अधिक उत्पादन के उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, झारखंड में जो ना अनेक योजनाएं जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना चलाए जा रहे हैं। और क्या किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के दौरान कुछ जो है ना प्राइवेट कंपनियां को सामने लाया जा रहा है, उनको जो है ना बॉन्ड बनाकर कुछ सालों के लिए जो है ना इन जो है ना माइंस को क्या किया जा रहा है, उनको जो है ना दे दिया जा रहा कुछ सालों के लिए एग्रीमेंट बेस पे। और उससे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कोयले को जो है ना फिर निकाल कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सोवियत रूस की सहायता से, सोवियत रूस जो है ना हम लोग जानते हैं, उनकी सहायता से चलने वाली 2 परियोजनाएं जो झारखंड में परियोजनाएं चलाई जाती है जा रही है, उसमें से जो है ना सोवियत रूस द्वारा जो 2 परियोजनाएं चलाई गई है वो है झरिया क्षेत्र से कुमारी OCP
कोयला क्षेत्र तक का विकास। यहाँ पे जो है ना देखे तो झरिया क्षेत्र से जो कुमारी कुमारी जो है ना ओसीपी, ये परियोजनाओं के द्वारा जो बताया गया है यहाँ पे ओसीपी, ओपीसी, ओसीपी का मतलब हो गया, ओसीपी का मतलब हो गया, ओसीपी, ओसीपी का मतलब हो गया कि ओपन ओपन ओसीपी का मतलब हो गया ओपन जो है ना कास्ट माइन, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस हो गया। यानी कि जो है ना अब माइन को जो है ना पहले जो बंद करके जो है ना खोद के जो है ना सुरंग नुमा बनाकर, इस प्रकार जो है ना सुरंग बनाकर जो है ना इसमें से आदमी चल चल के जो है ना खोद खोद कर जो है ना उत्पादन करते थे। अब क्या किया गया कि अब जो है ना इसको ओपन बना दिया गया, माइंस को इस प्रकार जो है ना देखिए तो ओपन माइंस में बदल दिया गया प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। इससे क्या हुआ कि दुर्घटना जो होती थी, खानों में खान धंस जाना वगैरह होता था, वो दुर्घटनाओं की संभावना जो है ना अब कम हो गई ओपन कास्ट माइन के द्वारा। कोयला क्षेत्र का विकास किया गया तथा झरिया क्षेत्र की बात की जाए तो सीता नाला, झरिया क्षेत्र की सीता नाला का जो है ना विकास किया गया वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ये याद रखिए, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाली 5 परियोजनाएं झारखंड में जो है ना कोयले को उत्पादन में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली 5 परियोजनाएं और जो है ना कौन कौन सी चलाई जा रही है उसके विषय में कभी भी पूछा जा सकता है। तो झरिया कोकिंग कोल परियोजना, झरिया कोकिंग कोल परियोजना जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये परियोजना। दूसरा क्या है, राजरप्पा परियोजना। तीसरा बात करें तो राजमहल की जो है ना परियोजना। चौथी बात करें तो दामोदर जो है ना परियोजना। वही पांचवा बात करें तो कतरास जो है ना परियोजना। इन सभी परियोजनाओं को हम लोग जो है ना देखते हैं जो वर्ल्ड बैंक के सहायता राशि के द्वारा चलाई जा रही है। आगे की ओर बात करें तो जैसे कोयला में हम लोग इन सभी पहलुओं को देखें तो कोयला से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल इंडिया ओवर कोई भी एग्जाम में। तो इसमें हम लोग को याद रखना है कोयला वाला चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट जो है ना सेगमेंट है वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है ना कौन कौन से जो है ना परियोजनाएं चलाई जा रही है, तो ये इन 5 परियोजनाओं को आपको याद रखना है। आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं तो आगे क्या पढ़ना, अब यूरेनियम को पढ़ेंगे। यूरेनियम जो परमाणु वगैरह बनाने में यूरेनियम का प्रयोग होता है, वो यूरेनियम आखिर झारखंड के किन वाले क्षेत्रों से पाया जाता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यूरेनियम को, देखते हैं यूरेनियम के विषय में क्या क्या हमें सीखने को जानने को मिलता है, देखते हैं। यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम जिसको हम लोग परमाणु हथियार बनाने में जो है ना उपयोग करते हैं, आज भारत के पास जो है यूरेनियम की कमी है, जिसके कारण जो है ना वो यूरेनियम के लिए जो है ना दूसरे देशों पर निर्भर है। और वो चाहते हैं कि जो है ना जो 5 जो है ना शक्तिशाली वीटो पावर रखने वाले देश है उनमें जो है ना भारत भी शामिल होना चाहते हैं, मगर उनको सदस्यता चीन के कारण जो है ना नहीं मिल पा रही है। तो इसी यूरेनियम जो है ना को कैसे जो है ना मैनेज करता है हमारा भारत देश, उसके विषय में हम लोग आइए देखते हैं कि यूरेनियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यूरेनियम यह एक आणविक खनिज है। अगर बात की जाए यूरेनियम की तो यह जो है ना एक आणविक खनिज है। यानी आणविक खनिज का मतलब है, अगर यूरेनियम की बात की जाए कि यूरेनियम दिखता कैसा है, तो यहाँ हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि यूरेनियम किस प्रकार देखने को हमें मिलता है। तो आइए एक हम लोग पार्ट निकालते हैं, इसको हम लोग देखते हैं यूरेनियम का, ये वाला पार्ट को देखते हैं, ठीक है। यूरेनियम देख लीजिए, जो मिट्टी के जो ना खानों द्वारा जो जमीन को खोद कर जो ना खान बनाकर जो ना यूरेनियम को निकाला जाता है, तो वो जो है ना कच्चे माल की अवस्था में देखे तो इस प्रकार जो है यूरेनियम हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार जो है यूरेनियम हमें देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें जाए यूरेनियम जो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यूरेनियम को हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उसी यूरेनियम की बात करें। ये देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल में देखें तो यूरेनियम का स्थान कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे यूरेनियम का स्थान दिया गया है। तो यूरेनियम को हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं, उसी यूरेनियम को हम लोग देखते हैं उसके विषय में क्या क्या जानते हैं। यूरेनियम की अगर बात की जाए तो यूरेनियम का हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो ना 235 जो ना होता है यूरेनियम का। तो इसी यूरेनियम के विषय में हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल में आपको यूरेनियम देखने को मिल जाएगा। तो यूरेनियम यह एक आणविक जो है खनिज है, इसको हम लोगों ने देखा आणविक खनिज मतलब कि अणुओं से मिला हुआ जो है ये खनिज है। खनिज का मतलब जो जमीन के नीचे से जो है खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होते हैं, तो ये एक आणविक खनिज है। इसका मतलब जो है इसमें काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है इसमें होंगे, ठीक है। इसका विस्तार की बात की जाए तो कहाँ पाया जाता है, झारखंड की जादूगोड़ा वाले क्षेत्र में ये हमें मिल जाता है।
तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, चाहे इंडिया की कोई एग्जाम हो, चाहे झारखंड का कोई एग्जाम हो। तो जादूगोड़ा में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है भारत का, ठीक है। वहीं देखते हैं कि धाल भूमगढ़ जो है, यहाँ से भी हमें यूरेनियम प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो है ना जुर्माडी, नरवा, बागजत, कन्यालुका, केरुआ, डुमरी आदि जैसे क्षेत्रों से जो ना हमें यूरेनियम प्राप्त होता है। तो ये जितने भी क्षेत्र दिए गए, इन क्षेत्रों को जो ना हमें रट लेना है। फिक्स है कि इससे कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, चाहे जेपीएससी हो, सीजीएल हो, या झारखंड एसआई का हो, या कांस्टेबल हो, कोई भी, या टीचर, जेटेट वगैरह कोई भी। साथ ही साथ जो है ना ऑल इंडिया ओवर में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको जो है याद रखना है। वहीं आगे बात करें तो देखें, पूर्वी सिंहभूम जिले में जो स्थित है, वहाँ जो है ना जादूगढ़ा, पूर्वी सिंहभूम कहाँ स्थित है, सॉरी जादूगढ़ा कहाँ स्थित है, पूर्वी सिंहभूम वाले जिला में है। तो यहाँ में जादूगढ़ा जो है, यहाँ से जो है यूरेनियम की खदान से जो है खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है। यहाँ जो है पूर्वी सिंहभूम जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जो खुदाई की जाती है यूरेनियम को निकालने के लिए, माइंस बनाई जाती है, खाने बनाई जाती है, उनसे जो है निकाले जाते हैं। उसके लिए जो है एक संस्था बनाई गई है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनके देखरेख में जो है इनका खनन किया जाता है कि आप यहाँ खोदिए, यहाँ से आपको यूरेनियम प्राप्त होगा। तो वही बात करें तो आगे हम लोग जैसे ही बढ़ें यूरेनियम के विषय में, यूरेनियम क्योंकि जानते हैं कि ये जो है ना बहुत ही जो है ना सेंसिटिव प्रकार का जो है ना ये खनिज है, और इससे जो है ना परमाणु हथियार जैसे भी बनाए जाते हैं, परमाणु हथियार बनाया जाता है। तो ये अगर किसी की देखरेख में ना हो और अगर इसका अवैध खनन होने लगे, तो इस प्रकार देखें तो देश को जो है एक बड़ी खतरा का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए जो ना इसको देखरेख में जो है ना इसके यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देखरेख में इसका खनन करवाया जाता है। ये जो है ना जेपीएससी में भी, क्वेश्चन बैंक्स में भी आता है, और साथ ही इसका जो है ना कोई भी इंटरव्यू में भी जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं बात करें तो बात करते हैं थोरियम की बात करते हैं। अब थोरियम की बात करें तो यह एक आणविक खनिज है। अब थोरियम भी जो है ना एक आणविक खनिज है। इससे भी जो है ना, चलिए थोरियम को हम लोग पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर में हमें दिखाई पड़ रहा है, ये फिगर में दिखाई पड़ रहा है, यही जो है ना थोरियम है, ठीक है। यही थोरियम है, जिसका एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो 233 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है, और यही थोरियम है। इसका भी जो है रिएक्टर में उपयोग किया जाता है, परमाणु हथियार वगैरह कुछ जो है ना छोटे रेंज के जो बनाए जाते हैं उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यही थोरियम है, यही थोरियम है। इसके विषय में चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं थोरियम के विषय में। थोरियम में हमें क्या देखने को मिलता है, थोरियम जो नहीं, ये एक आणविक खनिज है, यानी कि जो ना अणुओं से बना हुआ है ये, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा। इसका विस्तार की अगर बात की जाए तो रांची, पठार और जो ना धनबाद में है। ये इससे जो ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थोरियम का विस्तार किन राज्यों में, किन जिलों में है। तो रांची, पठार, और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कौन से पठार में है। तो रांची, पठार और जो ना धनबाद में, यानी रांची और धनबाद में जो थोरियम का हमें देखने को मिल जाता है खाने। वहीं बात करें, आगे बात करते हैं तो देखते हैं इल्मेनेटाइट, ठीक है। इल्मेनाइट की बात करें, इल्मेनाइट होता क्या है, चलिए आइए पहले हम लोग इल्मेनाइट को देखते हैं। जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, इल्मेनाइट है। इल्मेनाइट एक कालानुमा जो ना पत्थर, ये भी जो ना कहाँ से निकलता है, खान से ही निकलता है। तो देख लीजिए ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है, इल्मेनाइट है। इल्मेनाइट की पत्थर है, ये इल्मेनाइट है। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसी के विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये कैसा है, कोयला का जैसा ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इल्मेनाइट के विषय में आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। इल्मेनाइट, इसके विषय में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, यह एक आणविक खनिज है। यह भी क्या है, आणविक खनिज है, यानी अणुओं से बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ। आणविक खनिज का मतलब है अणु से मिलकर ये बना हुआ है। इसका उपयोग जो है ना अंतरिक्ष यान एवं जो है ना अणुशक्ति वाले अन्य अंतयान में काम आने वाले धातु टाइटेनियम बनाने में होता है। इसका अगर उपयोग की बात की जाए, इल्मेनाइट की बात की जाए, तो इसका उपयोग हम लोग अंतरिक्ष यान में करते हैं, ठीक है। अणुशक्ति वाले अंतयान, अणुशक्ति वाले जो है ना, अणुशक्ति एटम अणु वाले जो है ना जो बनाए जाते अंतयान, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अंतयान का मतलब जो यहाँ पे बताया गया है, अंतयान का मतलब है कि ये जो सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं, उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है।
और साथ ही साथ जो है ना इसके काम में जो अंतर्यामी यानी सैटेलाइट के उपयोग में जो टाइटेनियम आता है बनता है, उस धातु में भी जो है ना इसका जो है ना प्रयोग किया जाता है। इल्मेनाइट का जो है ना उपयोग किया जाता है। और ये जो है ना बेसिकली देखें तो कहाँ प्राप्त होता है, तो रांची जिला क्षेत्र में जो है ना ये मिलता है। इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ये कौन से जो है ना खनिज है, तो यह एक आणविक खनिज है। साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अंतरिक्ष यान में होता है। साथ ही साथ अणुशक्ति वाले जो है ना अंतर्यामी यानी सैटेलाइट्स में होता है। धातु टाइटेनियम को बनाने में होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रथम ये याद रखेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, इससे जो है ना 4 बातें याद रखेंगे। साथ ही साथ किस जिला में पाया जाता है, तो 5वां रांची जिला में पाया जाता है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, आगे कोई मैप दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैप दिया गया है, मैप में क्या दिया गया है, इसमें दर्शाया गया कि कोयला वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कोयला वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र को बताया गया है, कोयले वाला क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, वहीं दूसरा हम लोग क्या देखें, तो दूसरा में हम लोग देखते हैं अब्रक का क्षेत्र। तो अब्रक का क्षेत्र अब दूसरा नंबर पर लिखा गया। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, ये कोयला हो गया और ये हो गया अब्रक वाला क्षेत्र। अब्रक का क्षेत्र हो गया। तीसरा में हम लोग क्या देखते हैं, चूना पत्थर वाला क्षेत्र मैप में देखिए कहाँ है, तो ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा क्या दिया गया है, ये वाला जो बचा हुआ है पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, ये चूना वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र चूना वाला में आता है। वहीं चौथे में देखें तो बॉक्साइट का बताया गया। बॉक्साइट कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो बॉक्साइट का जो है ना हम लोग देखते हैं, तो बॉक्साइट का ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। वहीं 5वें में बात करें मैग्नीज रिफ्रैक्ट्री की बात करते हैं, तो मैग्नीज रिफ्रैक्ट्री 5 नंबर में दिखाया गया। तो 5 नंबर यहाँ है, तो 5 नंबर जो है ये पूरा का पूरा क्या पड़ जाता है, ये पूरा का पूरा जो है ना यहाँ से देखें तो यहाँ होते हुए ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला जो है ना मैग्नीज रिफ्रैक्ट्री के रूप में आता है। और ये झारखंड मैप में ही जो क्षेत्र है, झारखंड के अंतर्गत जो पाए जाते हैं वो दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ अगर तांबा की बात की जाए, तो तांबा हमें कहाँ देखने को मिलता है, 6ठे नंबर में दर्शाया गया। तो तांबा ये वाले झारखंड का निचला वाला हिस्सा जो उड़ीसा और बंगाल से सटा हुआ, इस वाले क्षेत्र में हमें तांबा प्राप्ति यहाँ से हो जाता है। लोहे प्राप्ति की बात की जाए, तो लोहे प्राप्ति हमें कहाँ से होता है, तो लोहे 7वें नंबर में बताया गया। ये वाला जो क्षेत्र दर्शाया गया, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त हो जाता है। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या क्या देखा, ऊर्जा जो है ना संसाधन खनिज को देखे हम लोगों ने। तो उसमें हम लोग कंप्लीट जो है ना पढ़ चुके, कोयला को पढ़े, यूरेनियम को पढ़े, थोरियम को पढ़े, इम्नेटाइट को पढ़े, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ चुका। अगले क्लासेस जो हम लोग की नेक्स्ट ज्योग्राफी के होंगे, उसमें उद्योग वाले से को पढ़ाया जाएगा। और अब जो है ना ज़्यादा क्लासेस हम लोग की और बची नहीं है, और मात्र जो है ना हम लोग 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके, टोटल 19 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और मात्र हम लोग को कितना चैप्टर बचा है, 6 चैप्टर रेस्ट बचा हुआ है। चलिए, तो लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।